समाजवादी पार्टी में रह के स्वामी प्रसाद मौर्य कभी कुरान पर टिप्पणी ऐसी कर सकते हैं? अगर उनके अंदर साहस है, हिम्मत है, तो कुरान की कुछ आयतें बदलने की बात करें तो मैं मानूंगी कि असली मर्द स्वामी प्रसाद मौर्य। देख लीजिएगा, मैं बड़ा आश्चर्यचकित थी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने काले झंडों का विरोध किया, लेकिन वो उस महिला को भी साथ लेके गए जो योगी जी को काला झंडा दिखाती है। देखिए, इस प्रकार की अगर वो बात करेंगे तो संभवतः सपा की सरकार बनी ना। हमारे साथ इस वक्त समाजवादी पार्टी की रॉली मिश्रा तिवारी हैं, जिनके ट्वीट ने आजकल हड़कंप मचा रखा है राजनीतिक गलियारों में। इनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। मैम, रामचरितमानस को लेकर आजकल एक विवाद छिड़ा हुआ है और आपने अपनी पार्टी के ही स्वामी प्रसाद मौर्य उनके खिलाफ मोर्चा खुला हुआ, क्या कुछ विवाद है और क्या ट्वीट था वो? अध्यक्ष तो आदरणीय अखिलेश यादव जी हैं जी, पार्टी के महासचिव बनाए गए हैं। इस विवाद के बाद विवाद देखिए कुछ नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने श्री रामचरितमानस पर कुछ अभद्र और अश्लील टिप्पणियां की। अश्लील मैं इसलिए कहूंगी उनको क्योंकि आस्था का ग्रंथ है, हम लोगों का, हिंदुओं का आस्था का ग्रंथ है। हजारों वर्षों से सनातन धर्म है और सनातन धर्म के बाद मुगल से पहले, अंग्रेजों से पहले तुलसीदास जी ने इस श्री रामचरितमानस की रचना की है और घर घर में पूजा जाता है। कोई जाति भेद नहीं है, कोई किसी भी प्रकार की किसी भी जाति का कोई भेद नहीं, सभी लोग मिलकर के इसको पूजते हैं। आस्था का ग्रंथ है, तो उस आस्था के धर्म ग्रंथ पर लगातार उनकी टिप्पणियां आ रही हैं और इन टिप्पणियों के आने के बाद से पहले शुरुआत में मुझे लगा था कि शायद संभवतः कई बार आदमी उग्रता में कुछ कह जाता क्योंकि वो बौद्ध धर्म को मानते हैं, लेकिन बौद्ध धर्म में भी ऐसा कहीं नहीं लिखा कि सनातन धर्म का अपमान हो। तो मुझे लगा था कि वो माफी मांग लेंगे, लेकिन वो तो सिर्फ उन पंक्तियों की बात कर रहे थे जिसमें महिलाओं को, दलितों के लिए जातिगत टिप्पणियां की गई है। देखिए, पहले तो उन्होंने कहा कि श्री रामचरितमानस बैन होनी चाहिए। उसके बाद उन्होंने कहा कि ऐसे धर्म का सत्यानाश हो। ये उनके शब्द हैं, आप लोगों के ठीक आप ही के चैनल पर हैं। तो जब उन्होंने ऐसा बोला तो मैं मुखर हुई, और अगर मैं इतनी उग्रता के साथ मुखर नहीं होती तो शायद स्वामी प्रसाद मौर्य को ये बात कहना नहीं पड़ता कि पूरी रामचरितमानस को नहीं, अब कुछ पंक्तियों को बैन करना चाहिए। अच्छा, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का विरोध हो रहा है, तमाम हिंदू संगठन उनका विरोध कर रहे हैं, हवन इस तरह के आयोजन में जाने से उनको रोका जा रहा है, क्या कहेंगे आप इसको लेकर? देखिए, वो एक कार्यक्रम में गए थे, मैंने भी देखा था, कुछ फुटेज देखा था जिसमें वो आराम से हवन पूजन करके आए हैं, लेकिन बाहर कुछ लोगों ने उनको काले झंडे दिखाए स्वामी प्रसाद मौर्य के ज्ञापन पर। लेकिन मुझे बड़ा आश्चर्य लगा कि उस समय उनके साथ भी वो लोग थे जो योगी जी को काले झंडे दिखा करके आए थे। तो ये तो वाइसी वर्सा है, आपके उनके साथ वो महिला भी थी उस समय, इस समय आप उसके फोटो देख लीजिएगा। मैं बड़ा आश्चर्यचकित थी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने काले झंडों का विरोध किया, लेकिन वो उस महिला को भी साथ लेके गए जो योगी जी को काला झंडा दिखाती है। तो ये राजनीतिक गलियारों में होता रहता है, विरोध का एक स्वर होता है, काला झंडा दिखाया जाता है, लेकिन उसके बाद वो संकट मोचन मंदिर गए, अभी आपने देखा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और भी जगहों पर पूजन कर रहे थे, काशी विश्वनाथ गए। मुझे नहीं लगता कि उनका कहीं विरोध है। विरोध है तो स्वामी प्रसाद मौर्य का है। कैसे नेता है अखिलेश यादव और आपके कैसे राजनीतिक संबंध है उनके साथ? अखिलेश जी को मैं अपना मेंटर भी मानती हूँ। मुझे राजनीतिक दशा और दिशा देने वाले आदरणीय अखिलेश यादव जी हैं। मुझे समाजवादी पार्टी में ला करके नेताजी लाए थे, अखिलेश जी लाए थे, और एक अच्छा खासा उन्होंने मुझे सम्मान दिया। मैं उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य रही, जो एक प्रकार से दर्जा मंत्री का पद होता है। इसके अलावा पार्टी का प्रवक्ता बनाया, मुझे टिकट भी मिला जो कांग्रेस के साथ गठबंधन में चला गया। लेकिन उन सब के बाद जहां धर्म की बात आएगी वहां मैं अपने धर्म के साथ खड़ी होंगी। ये मैंने अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से बड़े मुखर स्वर में कहा है, क्योंकि उस पार्टी में जहां मैं काम करती हूँ वहां अगर कुछ लोग प्रभु श्री राम के लिए अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करेंगे, श्री रामचरितमानस के लिए अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करेंगे, तो कोई सहन कर ले टिकट के लालच में, पद के लालच में, लेकिन रोली तिवारी मिश्रा ऐसी राजनीति को ठुकरो के नहीं। एक तरफ आप तो विरोध कर रही हैं, दूसरी तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य ये कह रहे हैं कि सपा की सरकार बनेगी तो ये रामचरितमानस से ये पंक्तियां हटाई जाएंगी। देखिए, इस प्रकार की अगर वो बात करेंगे तो संभवतः सपा की सरकार बन ही ना पाए, क्योंकि इस तरह की अगर विध्वंसकारी मानसिकता। अच्छा, मैं उनसे एक बार मैंने 3 सवाल स्वामी प्रसाद मौर्य जी से पूछे। पहला सवाल मेरा ये था कि अब तक जब आप 20 साल बसपा में रहे तो आपने क्यों नहीं दलितों और पिछड़ों की बात की इन पंक्तियों को लेकर के? जब आप भारतीय जनता पार्टी में रहे और आपकी पुत्री को टिकट दिलाया, आप मंत्री रहे, तब तक आपने ये बात क्यों नहीं की? समाजवादी पार्टी में आते ही 500 वर्ष पुरानी, 600 वर्ष पुरानी पंक्तियां आपको याद आ गई, पहली चीज। दूसरी चीज, मैंने कहा कि आप हो सकता है अज्ञानी हो सकता है कि उनको 2.5 पंक्ति से ज्यादा 3 पंक्ति नहीं आती है। तो मैंने उनसे कहा, नीरज जी कि आप अज्ञानी है तो आप आकर के मुझसे शास्त्रार्थ कर लीजिए। शास्त्रार्थ करना दूर की बात, उनके लोगों ने श्री रामचरितमानस की प्रतियों को जलाया
तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से गुजारिश की कि इन पर रासुका लगाई जाए, क्योंकि ये राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है अगर आप जातीय मतभेद और धर्मांधता फैलाते हैं। और चौथा मेरा प्रश्न ये है कि क्या समाजवादी पार्टी में रह के स्वामी प्रसाद मौर्य कभी कुरान पर टिप्पणी ऐसी कर सकते हैं? अगर उनके अंदर साहस है, हिम्मत है, तो कुरान की कुछ आयतें बदलने की बात करें तो मैं मानूंगी कि असली मर्द स्वामी प्रसाद मौर्य है। लेकिन उनकी तरफ से भी आपके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं कि रोली मिश्रा प्रेशर गेम खेल रही हैं। ट्वीट किया था आपने कि उनका आपका टिकट काटा गया, इसके बावजूद भी आप सपा में बनी हुई हैं और तरह तरह के बयानबाजी कर रही हैं। देखिए, प्रेशर परिवार में नहीं होता है। समाजवादी पार्टी सदैव से मेरा परिवार रही और इस परिवार में आदरणीय श्री मुलायम सिंह यादव, आदरणीय श्री रामगोपाल यादव, आदरणीय श्री शिवपाल सिंह यादव और आदरणीय अखिलेश यादव, चारों से ही मेरे पारिवारिक रिश्ते हैं। आप जाकर के मेरी 10-15 साल पुरानी फेसबुक प्रोफाइल सर्च कर सकते हैं कि मैं उनके साथ परिवार के साथ बैठ रही हूँ, उठ रही हूँ, खा रही हूँ, पी रही हूँ। तो वो मेरा परिवार है, समाजवादी पार्टी मेरा परिवार है। और परिवार में जब भी कुछ गलत होता है परिवार की बहन या बेटी आवाज उठाती है। और सबसे बड़ी बात है कि मैं इस परिवार को बचाना चाहती हूँ। मैं इसको परिवार को टूटते नहीं देखना चाहती। जिस दिन ये परिवार टूटा था 2016 में, जब आदरणीय शिवपाल सिंह यादव और अखिलेश यादव जी में कुछ जो लोग बीच के दलाल लोग हैं, जिनको आप लोग नवरत्न बोलते हैं, मैं तो दलाल बोलती हूँ, उन दलालों ने पार्टी तोड़ने की कोशिश की थी। उस समय भी मैं पार्टी के लिए रोई थी और मैंने कहा था कि नहीं, पार्टी एक होनी चाहिए। और देखिए कितने वर्षों बाद पार्टी एक हुई। इसके अलावा मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि ये परिवार था मेरा जब भी इस परिवार पर कोई संकट आया है मैंने मुखर स्वर में जवाब दिया है। दूसरी चीज, मैं विपक्ष में तब भी थी जब मायावती जी की सरकार थी। उसके बाद 12 से 17 तक हम सरकार में रहे। 17 से लेकर 22 तक मैं विपक्ष में थी। 22 के बाद भी मैं विपक्ष में हूँ। तो अगर मुझे कोई लालच होता तो मेरे नाम के पीछे कोई यादव और खान नहीं लग रहा था। मेरे नाम के पीछे पंडित डॉक्टर रोली तिवारी मिश्रा मेरा नाम है। मेरे पास तो सभी पार्टियों के ऑप्शन खुले हुए हैं। लेकिन उस सब के बाद भी, और आप उत्तर प्रदेश में पता कर लीजिएगा, एकमात्र महिला हूं जो ब्राह्मणों के, सवर्णों के और सनातन के हित में बोलती हूँ। अच्छा, एक तरफ तो आप ये कह रही हैं कि प्रेशर गेम नहीं है, दूसरी तरफ ये जो समाजवादी पार्टी के कुछ नेता है वो ये कह रहे हैं कि प्रेशर गेम नहीं तो क्या है, कि अखिलेश यादव से अपील नहीं कर रही हैं रोली मिश्रा, योगी आदित्यनाथ से अपील कर रही हैं कि जो नवबौद्ध हैं वो देश के लिए खतरा बने हुए हैं। क्या अखिलेश यादव को ये नजर नहीं आ रहा है? देखिए, अखिलेश यादव जी के पास इस समय आधिकारिक शक्तियां तो नहीं है। तो जो लोग श्री रामचरितमानस की प्रतियां जला रहे हैं उन पर रासुका लगाई जाए, ये अखिलेश यादव तो नहीं लगा सकते, उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। ये तो सिर्फ योगी आदित्यनाथ जी लगा सकते हैं। तो उनसे गुजारिश कर रही हूँ, जहां जहां अखिलेश जी से गुजारिश करनी है वहां वहां उनसे कर रही हूँ कि भाई ऐसे व्यक्ति को, अवांछनीय तत्व को जो पार्टी को तोड़ने के लिए आए, 2022 में आए हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी, और हो सकता है 24 में सटक लें तो हम लोगों का तो अस्तित्व और भविष्य दोनों खराब करके चले जाएंगे। दूसरी चीज, प्रभु श्री राम को कभी भी आप अलग नहीं कर सकते सनातन धर्म से। तीसरी चीज, मैंने हमेशा पार्टी पटल पर एक बात की है कि भारतीय जनता पार्टी या योगी आदित्यनाथ जी के विरोध करने का अर्थ कभी भी सनातन का विरोध करना, भगवा का विरोध करना, हिंदू धर्म का विरोध करना, ब्राह्मणों का विरोध करना, हिंदुत्व का विरोध करना, भगवान श्री राम या श्री रामचरितमानस का विरोध करना नहीं होता है। हमारे पास तमाम मुद्दे हैं। रोजगार का मुद्दा है, भुखमरी का, लाचारी का, 2 बेटे, एक माँ और बेटी जल गई आज, ये मुद्दा है। हम इस मुद्दों पर बात करें। हमारे पास इतने बड़े बड़े मुद्दे हैं, जीएसटी के मुद्दे हैं, अडानी जी के मुद्दे हैं, हमारे पास तमाम मुद्दे। और सबसे बड़ी बात है, रामपुर में आजम खान साहब के यहाँ तमाम लोगों को वोट नहीं डालने दिया गया। तो मैं स्वामी प्रसाद मौर्य से पूछना चाहती हूँ कि पार्टी के नेता होने के नाते आपने रामपुर पर सवाल ना उठाकर श्री रामचरितमानस पर सवाल क्यों उठाया? ब्राह्मणों को लेकर आपने ट्वीट किया कि ब्राह्मण वोट बैंक नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 98% ब्राह्मणों के वोट मिले। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, आज कल आपने देखा किस तरीके से, मैं तो वीडियो देख के मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि एक माँ बेटी अगर कहती कि हम जल जाएंगे अंदर और हमें आप हमारा ये झोपड़ी बचा लीजिए, तो उस झोपड़ी पर अचानक से कोई आदेश करता है और बुलडोजर चला देता है। तो कोई भी सरकार अगर वोट लेती है तो उसकी ये जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी बनती है, चाहे वो अखिलेश यादव जी की सरकार हो, चाहे वो मायावती जी की सरकार हो, और चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो। उत्तर प्रदेश में जितनी सरकारें हैं तब आई है अस्तित्व में जब ब्राह्मण ने उनको वोट किया। 2007 में अगर मायावती जी को ब्राह्मण वोट नहीं करता तो माया जी सरकार नहीं बना पाती। 2012 में अगर अखिलेश यादव जी को ब्राह्मण वोट नहीं करता तो अखिलेश जी सरकार नहीं बना पाते। 2017 में अगर योगी आदित्यनाथ जी को ब्राह्मण वोट नहीं करता
तो वो सरकार नहीं बना पाते। लेकिन इन सब के बाद भी ब्राह्मणों की दशा किसी दलित, पिछड़े और वंचित से ज्यादा खराब उत्तर प्रदेश में कर दी है। आप खुद को एक ब्राह्मण नेत्री के तौर पर हमेशा से स्थापित करती आई हैं, लेकिन आपकी पार्टी के नेता खुद को शूद्र बता रहे हैं। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि हम जब जन्म लेते हैं तो हम तो सभी एक ही स्थिति में जन्म लेते हैं। हमारे कर्म निर्धारित करते हैं कि हम क्या हैं। लेकिन उस सब के बाद अगर कई बार लोग मुझसे कहते हैं कि आप जन्म से ब्राह्मण नहीं हो सकती, तो मैं तो खैर जन्म और कर्म दोनों से ही ब्राह्मण है। तो फिर मेरा दूसरा सवाल आता है, फिर आप कर्म से दलित और पिछड़ा, फिर आप जन्म से दलित और पिछड़ा कैसे हो सकते हैं? तो जो ये शूद्र का कॉन्सेप्ट था, तत्कालीन जो परिस्थितियां थी, वर्ण व्यवस्था थी, जो कार्य के आधार पर निर्धारित थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उन परंपराओं को छोड़ते हुए आज संविधान आपको कहता है, जिस संविधान को आप मानते हैं, बाबा साहब को मानते हैं, उन्होंने भी तो SC, ST, OBC सब बताया है। तो वो सब क्या है? वो भी तो एक कहीं ना कहीं वर्ग विभाजन है, और उस वर्ग विभाजन के लिए आपको सुविधाएं भी दी जा रही हैं, आपको आरक्षण भी दिया जा रहा है। तो इन सुविधाओं और आरक्षण से परे आप कहते हैं कि श्री रामचरितमानस ने आपको शूद्र बताया। मैं इस परिकल्पना को नहीं मानती। स्वामी प्रसाद मौर्य का आप विरोध कर रही हैं, आपकी पार्टी क्यों उनके समर्थन में खड़ी है? देखिए, ये तो पार्टी जाने, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जाने। क्या आपको दरकिनार किया जा रहा है? देखिए, मैं जहां पहुंच चुकी हूँ वहां अब मुझे, क्योंकि मैंने प्रभु श्री राम का हाथ पकड़ा हुआ है, और जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। अब तो मैं प्रभु श्री राम के राम में हो गई हूँ। मैं तो प्रभु श्री राम का मैंने हाथ पकड़ लिया, मेरे पास कोई नहीं है सर। मेरे साथ के जो लोग हैं, मेरी जो टीम है, वो अंदरूनी मुझे सपोर्ट कर रही है। मैं आपको खैर ऑन कैमरा नहीं बता सकती। तमाम समाजवादी पार्टी के हजारों लोग आज कहते हैं दीदी हम आपके साथ हैं। तमाम मंत्री, विधायक, नेता रहे लोग कहते हैं हम आपके साथ हैं। तमाम लोग जो बोल नहीं पा रहे हैं, जिनको टिकट चाहिए, लोकसभा लड़नी है, विधानसभा लड़नी है, अभी मेयर का चुनाव है, तो वो लोग नहीं बोल पा रहे हैं। साहस कोई एक ही व्यक्ति जुटा पाता है। कोई एक ही मंगल पांडे होता है जो कहता है कि मैं गौमांस से लगा हुआ कारतूस नहीं अपने मुंह में लगाऊंगा, क्योंकि ये मेरे सनातन धर्म का अपमान है। राजनीति में 16 वर्षों के राजनीतिक करियर को, जबकि मुझसे कहा गया था कि मुझे आने वाले मेयर का चुनाव लड़ना है, उसको मैं किनारे पर रख के मैंने प्रभु श्री राम का हाथ पकड़ा है। वही नैया पार करेंगे। ये तमाम जो आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, इसके बाद क्या आपकी अखिलेश यादव से बातचीत हुई है? उनका क्या कुछ रुख रहा है इस पूरे मुद्दे को लेकर? अखिलेश जी से सदैव मैंने एक भाई की तरह हमेशा उनको माना है। नेताजी हमेशा मुझे पुत्री की तरह मानते थे। इस परिवार ने, सैकई परिवार ने मुझे असीम स्नेह दिया है, और मैं आशा करती हूँ कि आने वाले समय में भी अखिलेश यादव जी मुझे ये स्नेह देते रहेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। क्योंकि उनको ये बात मेरे बारे में पता है कि ये बच्ची पहले पार्टी पटल पर बात कहती है। अच्छा, एक चीज और मेरी है कि मैंने पार्टी पटल पर ये बात रखी, क्योंकि कोई भी पार्टी होती है, एक परिवार होता है, उसमें विरोध आपको अंदर रखना चाहिए। लेकिन उसके बाद जब स्वामी प्रसाद मौर्य के लगातार बयान आ रहे हैं, कहीं चुप नहीं हो रहे, मंचों से लेकर के टीवी में बैठ करके, इसके साथ ही साथ आप लोगों को जो बाइट्स देते हैं, उसमें हर जगह स्वामी प्रसाद मौर्य जी श्री रामचरितमानस का अपमान कर रहे हैं। और क्योंकि श्री रामचरितमानस मेरे लिए धर्म ग्रंथ है, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तातुल्यम श्री राम नाम वरानने, मेरे लिए प्रभु श्री राम का ये मंत्र, प्रभु श्री राम रक्षा स्त्रोत मेरे जीवन की प्रणाली है। मेरी माँ आज मृत्यु शैया पर है, मेरे पिता मृत्यु शैया पर है। मैं इन मंत्रों से और श्री रामचरितमानस से उनको जीवित रखे हुई हूँ। तो मेरे लिए भावनात्मक प्रश्न है, और जहां भावना की बात आती है, जहां भाव की बात आती है, वहां मैंने अपने राजनीतिक जीवन को भी एक तरीके से छोड़ दिया है। जो प्रभु चाहेंगे वो होगा। और मैं अब श्री रामचरितमानस सम्मान यात्रा निकालने जा रही हूँ। आप सभी अपना साथ दीजिएगा। हर जिले में निकालूंगी। उत्तर प्रदेश के प्रारंभ अयोध्या और लखनऊ से करने जा रही हूँ। अच्छा, आपके ये तमाम जो बयान है ना, ये पार्टी के कुछ नेताओं को जरूर अखर रहे हैं, और इन बयानों के कारण ये कह रहे हैं कि रोली तिवारी मिश्रा भाजपा का दामन थामने वाली है। क्या कुछ इनको लेकर सच्चाई है? क्या सनातनी होने का अर्थ भाजपाई होना होता है? क्या भगवा पहनने का अर्थ सिर्फ आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी होते हैं? भगवा तो सनातन की चिरंतन पहचान है, और सनातन धर्म 6000 वर्षों से पुराना धर्म है। बाकी पंथ है, कोई धर्म नहीं है। धर्म जो परंपरा है, सनातनी परंपरा, पूरे विश्व में इसका पालन होता है। अभी आपने देखा इंग्लैंड के
जो बने थे राष्ट्रपति सुनक साहब, उन्होंने सनातनी धर्म को अपनाया हुआ है। तो एक इतने महान धर्म के बारे में आप ये कहते हैं कि अगर वो उसको कोई अपनाता है, इसका मतलब ब्रिटेन के राष्ट्रपति भी भाजपा ही हैं। मैं इन लोगों से ये सवाल पूछना चाहती हूँ। या तमाम दुनिया में कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक जो तमाम लोग सनातन धर्म को अपनाते, क्या वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं? तो ये एक और धब्बा लगा देते हैं कि अगर आप जरा सा भी बोलेंगे तो आप कहेंगे बीजेपी के एजेंट हैं, आरएसएस का एजेंडा है। तो मुझे इनकी अब जो ये सोच है उस पर भी तरस आता है, हंसी आती है, क्योंकि कोई समाजवादी पार्टी कोई पाकिस्तान की पार्टी थोड़ी है। समाजवादी पार्टी भारत में रहने वाली उत्तर प्रदेश की पार्टी है। वही उत्तर प्रदेश जहाँ कृष्ण जन्मभूमि भी है, जहाँ राम जन्मभूमि है, जहाँ काशी विश्वनाथ मंदिर भी है। सनातन का सबसे सुंदरतम स्वरूप अगर कोई है तो वो उत्तर प्रदेश है। तो उत्तर प्रदेश जैसी जगह पर अगर आप एक सनातन की बात करने वाली महिला को कहते हैं कि भाई या तो ये भाजपा ही है वरना समाजवादी। प्रभु श्री राम सबसे बड़े समाजवादी थे। लोहिया जी से पहले, अखिलेश जी से पहले, मुलायम सिंह यादव जी से पहले प्रभु श्री राम इस विश्व के सबसे बड़े समाजवादी थे, जिन्होंने निषाद राज को गले लगाया, जिन्होंने माँ शबरी के बेर खाए, जिन्होंने नल नील अंगद को गले लगाया और जिन्होंने तमाम वानर सेना को लेकर के चढ़ाई की थी। यानी जीव जंतु दलित पिछड़े सबके अगर कोई एक नायक थे। और माँ मंत्रा के कहने पर गए थे वो वनवास। तो अगर किसी भी काम वाली थी वो, तो जीव जंतु नायक दलित पिछड़े जिसके भी वो नायक थे वो प्रभु श्री राम थे। तो श्री राम से बड़े समाजवादी इस विश्व में कभी कोई हुए नहीं। और मैं प्रभु श्री राम जैसी समाजवादी हूँ। तो मुझे लगता है मेरा अब जो अस्तित्व है वो समाजवादी पार्टी से और ऊपर है, क्योंकि मैं तो प्रभु श्री राम जैसे समाजवादी को फॉलो कर रही हूँ। जी शुक्रिया। तो ये हमारे साथ रोली तिवारी मिश्रा थी। देखिए बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। अब ये बात कितनी दूर तलक जाएगी यह कुछ आने वाले वक्त में जरूर साफ हो पाएगा। कैमरामैन जितेंद्र शर्मा के साथ नीरज वशिष्ठ, गुरुग्राम, यूपी तक।